सपने में मिलती है, कुड़ी मेरे सपने में मिलती है, सपने में मिलती है। बहुत सपने देख रहे हो ना, अब देखो मैं तुम्हारे सपनों में कैसे आग लगाती हूँ। अरे यार, सपने सपने में लेट हो गया। क्या करूँ, इतनी चैन की नींद आई ना इतने दिनों बाद। सुनो यार, शनाया के साथ मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम मेरा ब्रेकफास्ट पैक कर दोगी, मैं गाड़ी में खा लूंगा। मैंने कुछ नहीं बना, मेरा सर फट रहा है। तुम्हें तो आराम करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं शनाया से कहता हूँ कुछ बना देगी, और तुम दवाई ले लेना प्लीज, और कुछ हो तो मुझे फोन कर देना। ओके? रमन, मैंने तेरे लिए गोभी के परोठे बनाए, अजय पुत्र खा ले। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे मीटिंग में जाना है। ओए, दफा कर, मीटिंग में कोई खाना होता है? निकम्मे सैंडविच ते चाह, इधर बैठ के दही के साथ गर्मा गर्म परोठे खा। आजा मेरा बच्चा। बेकार में आप लोग ना। बैठ इधर। और देख मैंने तेरे लिए की बनाया है, अंडे की भुर्जी ते पतीली वाले छोले। आप लोग को नहीं लगता कि बहुत जल्दी याद आ गया कि इस घर में आपका बेटा भी रहता है? की करिए पुत्र, तू कितना भी निकम्मा सही, पर है ते मेरे दिल का टोटा ना। कब तक तेने अपने हाथों से नहीं खिलाऊंगी। उंज भी पंजाबी माओ का प्यार तो परोठे में ही नजर आता है ना। चल ले खा। माँ, अगर आपको लगता है कि सब लाड़ प्यार से अगर मैं अपना इरादा बदल दूंगा, नीति से दूर हो जाऊंगा, तो आप लोग गलत हैं। सब जानता हूँ ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग। ना पुत्र ना, गल है वे कि मैं तो हुण हार गई। ठीक है, तेरी जिंदगी है, तेरी निधि है, तेरा घर है, मैं तो बस एक पासे ही पड़ी रहूंगी अपने पुत्र की खुशियों की खातिर। ये इतना प्यार मोहब्बत क्यों दिखा रही है? कोई तो चक्कर है। शगुन, पराठे, खुशबू बाहर तक आ रही है। आजा पुत्र आजा, तू भी खा ले। लवली पराठे। रमन, तुम्हारे बच्चे को ना मैं पंजाबी खाने की लत लगा दूंगी। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाँ, जो करना है करो। माँ, खिलाओ पराठे से। मैं चला, मुझे बहुत काम है। मीटिंग के लिए जा रहे हो शनाया के साथ? उसके लिए भी पराठे ले जाओ। जो काम तुम्हारा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा, मम्मी जी के हाथ के पराठे कर देंगे। यूं। नीलू, टिफिन पैक कर। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? एनआरआई लड़की है, माँ के हाथ के पराठे, आई मीन कम ऑन, कहाँ नसीब होते हैं। ट्रस्ट मी, इम्प्रेस हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है? लड़ो तो गुस्सा होते, सपोर्ट करो तो गुस्सा होते। प्रॉब्लम क्या है? जस्ट स्माइल, खुश रहा करो। क्या लो पराठे उसके लिए। शनाया, हेलो, क्या हुआ? आज सुबह सुबह पी लिए क्या? मैंने तो नहीं पी, पर तुम पी के आए हो क्या? इतनी सुबह किसी लड़की के रूम में जाते हैं क्या? You don't have any manners? आई एम सो सॉरी। तुम्हें पता है, मैं तो माफी मांगने ही आया था यहाँ पर, लेकिन देखो मैंने फिर से एक प्रॉब्लम खड़ी कर दिया। तो है, लड़की के रूम में आए हो, बट समझते नहीं हो बेसिक इश्यूज। डार्क सर्कल्स है, पूरी नाइट जगी हुई थी, मेकअप ट्राई किया, फेस धोया, इट डिडंट वर्क। सो शेड्स। But still, I need to look presentable. You cannot just barge into my room like that. It's okay. I'm sorry. For you. You know what? मुझे ये तुम्हारी लुक बहुत अच्छी लगी। Dark shades and all. But you know what? मुझे तुम्हारी नेचुरल आंखें ज्यादा पसंद। पूरे रंग की नेचुरल ब्यूटी। और वैसे भी अब तो हम शादी करने वाले हैं, और मैं तुम्हें सारे के सारे अवतार देखने वाला हूं, तो मुझसे क्या शक? What is so funny? Funny is this message जो रमन भल्ला ने भेजा है मुझे।
मेरे जोक्स पर तो हंसती नहीं हो, लेकिन मिस्टर रमन कुमार भल्ला के जोक्स बहुत फनी लगते तुम। कम ऑन, हंसती तो हूँ, तुम्हारे साथ नहीं, तुम पे बहुत फनी। कम ऑन, तुम्हें हर चीज फनी लगने लगती है। एक्चुअली फनी तो था वो वीडियो थप्पड़ वाला जो मैंने अपलोड किया, सबको हंसाया, मुझे तो बहुत मजा आया। It's okay. अपनी फियांसे के लिए मैं मजाक बनने के लिए तैयार, बस तुम खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए। आशीर्वाद दे रहे हो? एनीवेज, डिनर पर चले? हाँ बेबी, व्हाई नॉट? रमन, you're so funny, so funny. No, not right now. नहीं, यहाँ पे कोई ऐसे आया हुआ है, you know, काम वाम के लिए। अच्छा ठीक है, बाद में। हाँ तो रखो ना फोन। Come on. Hey. It's okay. मैं रख देता हूँ फोन। वैसे भी बहुत बेबी हो गया था। Come on, give me my space. Hello, मेरा फोन है, मैं जिससे चाहूँ बात कर सकती हूँ। And he's just a friend. Yeah. Just a friend. You're in my zone. Idiot. मैंने पूरी छानबीन करके फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन निकाली है। मिस्टर रायचंद है और उनकी एक बेटी है शनाया, जो साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में रहती है। जिस दिन वो शनाया न्यूयॉर्क के लिए निकली, उसी दिन ये शनाया यानी कि इशिता दिल्ली आई। और ये इंफॉर्मेशन एकदम ट्रू है, क्योंकि मैंने एम्बेसी से पता लगवाया है। इनफैक्ट मैंने ये भी फाइंड आउट किया कि मिस्टर रायचंद एंड रमन एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। मिस्टर रायचंद के बिजनेस में कुछ लॉस हुआ था, तब रमन ने उसकी हेल्प की थी। तो मुझे लग रहा है मिस्टर रायचंद और शनाया रमन की हेल्प कर रहे हैं, फेवर लौटा रहे हैं, रमन को निधि के चुंगल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, जैसे तुम दोनों ने वो भूत वाला ड्रामा किया था। यार मेरी दोनों बहनें भी ना बड़ी नाटकबाज है। मतलब भाई ने हमें इतना दुख दिया ये बताने के लिए कि इशिता नहीं है, पर क्यों? सिमी निधि को जताना भी तो है, उसे विश्वास भी तो होना चाहिए कि ये सब रियल है। अच्छा, इसीलिए रमन ने इशिता का तेरवा करने से मना कर दिया है ना? मम्मी जी, आपको पता है इशिता अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। ये इशिता और रमन का प्लान है। मेरा दिल कह रहा है I'm sure। बस एक बार मेरे ईशु को गले लगा सकता। हाँ, मैं भी पुत्र। आप मम्मियाँ ना मिलके प्लीज हमारा प्लान खराब मत करना, प्लीज। हाँ, हम सबको मिलकर इशिता और रमन की मदद करनी चाहिए। हमें भी कोई प्लान बनाना होगा, किसी तरह इशिता एक्सेप्ट करे कुछ। मम्मी जी, आपने कल गोद भराई का फंक्शन रखा है ना? हाँ पुत्र, पूरी तैयारियां हो गई है। हम शनाया को भी इनवाइट करेंगे। इशिता को, मतलब रमन की बिजनेस पार्टनर की हैसियत से, वो डेफिनेटली इस फंक्शन को जरूर अटेंड करेगी। और जब शनाया यानी कि इशिता जब यहाँ होगी, हम रमन और उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ पर आएगी तो आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। अरे मेरी इशिता गोद भराई में आएगी। संतोष, शांत मायना, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये इनका प्लान है वो चौपट हो जाएगा। हाँ, खुशी बोल रही, मैं किसी को नहीं पता लगेगा।